नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार और मेरे एक नए वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पहले सड़क बनती थी तो उसके कुछ दिन बाद ही खुदाई स्टार्ट हो जाता था? क्यों? क्योंकि पाइपलाइन डालनी होती थी। पहले सड़क विभाग अपना काम करके चला गया, अब जलकल विभाग अपना काम स्टार्ट किया। फिर उसके कुछ दिन बाद दोबारा खुदाई स्टार्ट होती थी, क्योंकि अब तार डालने होते थे और पोल वगैरह लगाना होता था, लाइट का व्यवस्था देना होता था। तो पहले सड़क विभाग काम करके चला गया, फिर जलकल विभाग ने अपना काम किया, अब बिजली विभाग काम करना स्टार्ट किया। तो ऐसे करके एक ही काम को करने में 3 गुना 4 गुना ज्यादा समय भी लगता था और खर्चे भी बहुत ज्यादा लगते थे, क्योंकि हर विभाग का अपना अपना काम करने का तरीका था, अपना अपना टाइम था और अपना अपना उनका बजट था। इसीलिए एक छोटे से काम को करने में बहुत ज्यादा समय भी लगता था और लागत भी बढ़ जाता था, क्योंकि हर विभाग का एक दूसरे के साथ आपस में तालमेल नहीं था। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए एक योजना शुरू हुई, जिसका नाम था पीएम गति शक्ति योजना। और इसी बिखरी हुई व्यवस्था का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखता था। सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के कॉस्ट बहुत ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक का कॉस्ट लगभग जीडीपी का 14% पहुंच जाता था, जो कि बहुत सारे विकसित देशों में सिर्फ 8% है। अगर भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो इस व्यवस्था को ठीक करना बहुत जरूरी था, और इसका जो 14% उसको कम करके 8% पे लाना बहुत जरूरी था। यहीं से शुरुआत होती है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। यह केवल एक सड़क, रेलवे, बंदरगाह बनाने की योजना नहीं, बल्कि पूरे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की योजना थी। पीएम गति शक्ति योजना पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक जगह जोड़ने वाला योजना है। अब जीआईएस आधारित रियल टाइम मैपिंग के जरिए रेलवे ट्रैक, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन और बिजली नेटवर्क एक ही स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इससे हर मंत्रालय एक दूसरे की योजनाओं को देखकर बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकता है। अब किसी परियोजना की कल्पना सिर्फ कागज तक सीमित नहीं रहती। आधुनिक डेटा एनालिस्ट और स्मार्ट प्लानिंग के मदद से पहले ही तय किया जा सकता है कि भविष्य में कहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित हो, कहाँ नया फ्रेम कॉरिडोर बनेगा और किस इलाकों में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इससे समय भी बचता है और लागत कम होती है। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। देश भर में आधुनिक कार्गो टर्मिनल विकसित किए जा रहे हैं, जहां रेल, सड़क, बंदरगाह और औद्योगिक क्षेत्र को एकीकृत नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। पहले फैक्ट्री से माल बंदरगाह पहुंचाने तक कई बार अनावश्यक देरी होती थी। अब वो पूरी प्लानिंग चेन से कहीं अधिक सुव्यवस्थित होती जा रही है, जिससे माल की आवाजाही अत्यधिक तेज और कुशल बन रही है। इस बदलाव का सीधा लाभ उद्योगों और आम लोगों दोनों को मिलेगा। जब परिवहन तेज होगा, लागत घटेगी तो कंपनियों का उत्पादित लागत कम होगा, इन्वेंट्री का खर्च घटेगा और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यही कारण है कि भारत की औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक नेटवर्क में निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में यही नेटवर्क ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर, एआई आधारित लॉजिस्टिक रूटीन और स्मार्ट सप्लाई चेन जैसी नई तकनीकी से और भी उत्पन्न होगा। लक्ष्य केवल तेज परिवहन नहीं, बल्कि अत्यधिक टिकाऊ, कम लागत वाला, पर्यावरण अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है। पीएम गति शक्ति केवल सड़कें, रेल लाइन और बंदरगाह को जोड़ना ही नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और भविष्य की विकास यात्रा को एक मजबूत सहारा दे रहा है। यही कारण है कि इसे आने वाले वर्षों में भारत की सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पहलों में से एक माना जा रहा है। आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्किंग भारत को एक अलग विकास रास्ता पे ले जा सकता है? तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।